हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलते हैं फिर से एक बार फूड इम्प्रूवमेंट में। उसमें आज हम लोग क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। अब आप लोग कहेंगे व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या है? फूड इम्प्रूव करने के लिए, फूड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म अपनाया जाता है, कैसे फूड की क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है, ये देखेंगे हम लोग आज। तो इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या आएगा? प्लांट ब्रीडिंग। किसी भी सीड का प्रोडक्शन, किसी भी फ्रूट का प्रोडक्शन या नए प्लांट हाइब्रिड का प्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग होती है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी से, या स्पेसीज को दूसरे स्पेसीज से, इस तरह से करके, या और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके द्वारा प्लांट्स की नई नई वेराइटीज इम्प्रूव की जाती है, फसल की क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है ताकि उत्पादन ज़्यादा हो सके। तो इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। इस मैकेनिज्म में मेन पढ़ना है टेक्निक, जिस टेक्निक के द्वारा फूड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है या फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म। अब आप लोग समझ गए व्हाट इज मैकेनिज्म, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहले तो कि पौधे का उत्पादन, ब्रीडिंग यानी उनमें आपस में प्रजनन, या उनको कैसे किसी भी जगह में सेटल किया जाता है, किसी मिट्टी में उपज को बढ़ाया जाता है, ये सारे प्लांट ब्रीडिंग में आ जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विथ a set of desirable traits through various methods और टेक्निक्स। ये क्या कहता है प्लांट ब्रीडिंग में? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, नए वेराइटीज का प्रोडक्शन। किस चीज का? प्लांट का हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग ही पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विथ ए सेट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। कैसा ट्रेट, कैसा होना चाहिए? डिजायरेबल, जो हम चाह रहे हैं। कोई भी फसल में हम जो चाह रहे हैं कि अच्छा इसका टेस्ट थोड़ा ऐसा होता, कोई भी फ्रूट है तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा थोड़ा और जूसी होता, थोड़ा सीड छोटा होता। तो इस तरह से कुछ डिजायर होता है कैरेक्टर में, ट्रेट में, लक्षण, गुण, कि ये होता इसमें तो बेटर होता। तो ये प्लांट ब्रीडिंग में कहता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के नए वेराइटीज का उत्पादन। कैसे? विथ ए सेट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स, यानी जो हम चाहते हैं उस ट्रेट के अकॉर्डिंग, उस लक्षण के अकॉर्डिंग। तो कैसे? थ्रू वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड, विधियां या टेक्निक के द्वारा ये वेराइटीज का प्रोडक्शन, उत्पादन किया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसमें कौन कौन से टेक्निक यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक है एक्लिमेटाइजेशन। तो दो टर्म यहाँ पे आपको मिल रहा है, इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। ये दोनों टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल टर्म में आप समझे तो परिचय, और यहां भी इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय ही है। कहता है इंट्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू प्लांट और जीनोटाइप इनटू ए न्यू रीजन। जैसे कोई भी प्लांट किसी खास मिट्टी में, किसी खास इन्वायरमेंट में, किसी खास सर्कमस्टांस में जो उसके लिए सुटेबल हो, वहां पे उसका उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन भाई ठीक है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो अब उस फसल को बस एक ही जगह उगाया जाए? कोई ऐसा भी तो उपाय करना होगा कि कहीं और भी उगाया जाए इसको, भिन्न भिन्न ये जगहों पर, अलग अलग मिट्टी में, ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक सीमित जगह में उत्पादन और डिफरेंट स्पेसेस में उसका उत्पादन अगर होता है तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। किसे इंट्रोडक्शन कहते हैं? वैसे फसलों को या प्लांट्स को। इंट्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू प्लांट और जीनोटाइप इनटू ए न्यू रीजन।
कहता है कि प्लांट्स या उसको जीनोटाइप, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप यानी उसके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं जो डिफरेंट कैरेक्टर को कैरी करते हैं, ले जाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको या उस प्लांट को और उसके उस ट्रेट को, जीनोटाइप को एक जगह से दूसरे जगह, है ना, ले जा करके उस जगह से उसका परिचय करवाते हैं ताकि वहां वो सेटल हो सके। तो परिचय क्या करवाएंगे, उसे बोलेंगे कि ऐसा करो, देखो ये ऐसी जगह है, नहीं, उस फसल के लायक दूसरा जगह भी सुटेबल बनाते हैं। अब एक ही जगह उत्पादन हो रहा है, दूसरे स्टेट में भी ले गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ले गए कि वहां की मिट्टी में भी वो सेटल हो सके। तो इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी फसल को किसी खास मिट्टी या ये इन्वायरमेंट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिफरेंट स्पेसेस में धीरे धीरे फैलाना ताकि सब जगह वो उसका उत्पादन हो सके और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, फूड इंप्रूवमेंट हो सके। तो इंट्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू प्लांट और जीनोटाइप इनटू ए न्यू रीजन, है ना, एक नए रीजन में, एक नए जगह में ले जाना और वहां के लिए उसको सुटेबल बनाना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकंड है एक्लिमेटाइजेशन, ये भी इसी का एक पार्ट है, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है एक्लिमेटाइजेशन भी। कहता है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स, ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट बिहेवियर टू ए न्यू क्लाइमेट और सिचुएशन। अब हम ले गए दूसरे जगह में, एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह, अब वहां उसको क्या करेंगे कि फिर कोई खास प्रोसेस के द्वारा उसको वहां के, देखिए, न्यू क्लाइमेट, नए क्लाइमेट और सिचुएशन में वहां एडजस्ट करवाना ताकि फसल का उत्पादन अच्छा से अच्छा हो सके। तो ये दोनों मिला करके, ये दोनों इंट्रोडक्शन में ही आ जाते हैं, बट दोनों टर्म अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग अलग ही समझ लीजिएगा। एक तो हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस फसल को, उस प्लांट को ले जाना ताकि वहां भी उसका उत्पादन सही से हो सके, जबकि इन्वायरमेंट चेंज है, सॉइल टेक्सचर चेंज है, लेकिन उसको सुटेबल बनाना है, तो वहां ले जाना, ये हो गया इंट्रोडक्शन, और वहां फिर उसके अकॉर्डिंग सुटेबल बनाना, ये हो गया एक्लिमेटाइजेशन। अब आ जाइए, सेकंड कहता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स क्या, चुनना, चुनाव। तो चूजिंग डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ प्लांट, बिल्कुल सिंपल, चूजिंग डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ प्लांट, ये हो गया सिलेक्शन। यानी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, है ना, जो वो एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में है वो सारे लोग करते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, डिजायरेबल ट्रेट्स को चुनते हैं पौधे से कि इससे अगर ये ट्रेट रहेगा, ये कैरेक्टर इस पौधे में हो जाएगा तो फसल का उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस तरह से चुनना अच्छे कैरेक्टर को जिससे फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, इसे कहते हैं सिलेक्शन, है ना। चूजिंग डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स, चुनना, सिलेक्शन मीन्स भी होता है चुनना। अब इसमें भी आपके दो टर्म मिल जाएंगे, मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन, मास आप लोग को पता है, मोर देन वन, एक से अधिक, मास सिलेक्शन। और प्योर लाइन सिलेक्शन, ये वर्ड ही कह रहा है कि कोई खास लाइनिंग में करके हम सिलेक्ट करते हैं कि फसल को इस तरह से लाइनिंग में हम इसको बुआई करेंगे, जैसे इंटरक्रॉपिंग में होता है। तो मास सिलेक्शन में सेम थिंग कि एक साथ एक से अधिक फसल को, सेम स्पेसीज का, सेम वेराइटी के प्लांट को चुनना और उससे अच्छी फसल का उत्पादन हो। जैसे हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं, धान की बुआई करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छा बीजड़ा लाते हैं, सीड अच्छा लाते हैं और बहुत सारा एक साथ बुआई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फसल की बुआई करते हैं और फिर उनका अच्छा उत्पादन करते हैं
और कुछ दाने अगर खराब भी हों तो उनको हम लोग छांट देते हैं, उनको हम लोग हटा देते हैं, और उसके बाद जो अच्छे फसल होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा परिपक्व, उनको हम लोग एक साथ चुनकर फिर नेक्स्ट ईयर के लिए सीड के लिए रख देते हैं। तो ये है मास सिलेक्शन, यानी एक से अधिक बीज को एक साथ सिलेक्ट करना। देखिए, mass selection is a plant breeding method in which a large number of similar plants, एक जैसे प्लांट, जैसे बहुत सारे गेहूं का सीड है, बहुत सारा धान का सीड है, बहुत सारा मक्के का सीड है, यानी बहुत सारा, एक नहीं। प्लांट ब्रीडिंग मेथड इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स, एक जैसे प्लांट्स के हैविंग द डिजायर्ड ट्रेट्स आर सेलेक्टेड, है ना। डिजायर्ड ट्रेट जो हम चाहते हैं, जैसे मक्के में भी बहुत सारी वैरायटी है, तो कोई खास वैरायटी को हम लोग चूज करते हैं कि इससे अच्छा उत्पादन होता है, तो बहुत सारे बीज, हेल्दी बीज, है ना, हेल्दी सीड, अच्छे सीड को चुन लेते हैं और उसकी बुआई करते हैं, तो दैट इज डिजायर्ड ट्रेट्स आर सेलेक्टेड। लेकिन कैसे? ए नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स, ये हो गया मास सिलेक्शन। एक से अधिक, बहुत ज्यादा सिमिलर प्लांट्स के सीड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कैसा? डिजायर ट्रेट वाला, जो हम लोग की मर्जी से या साइंटिस्ट की मर्जी से जो सीड चुना जाता है कि जिससे अच्छा प्रोडक्शन हो। एंड देयर सीड्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड सोन टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन। और फिर उस फसल का जब उत्पादन हो जाता है तो उसके अच्छे बीजों को चुन करके फिर हम लोग एक साथ मिला करके और रख देते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी अगले साल फिर से उसका उत्पादन के लिए। तो ये हो गया आपका मास सिलेक्शन। यहाँ पे स्पेस की कमी से मैं एग्जाम्पल लिख दी हूँ, मेज बाजरा, ये मास सिलेक्शन वाला। जैसे मेज बाजरा ही नहीं है, कुछ भी और अलग भी हो सकता है, जैसे वीट भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को मास सिलेक्शन के रूप में ही सिलेक्ट किया जाता है। वीट राइस भी आएगा, लेकिन इनका थोड़ा प्योर लाइन सिलेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का है, जरा सा देख लेना है हम लोग को। तो इसके एग्जाम्पल में है आपका मेज और बाजरा। अब नीचे आ जाइए, प्योर लाइन सिलेक्शन। कहता है ए सिंगल वेस्ट प्लांट इज सेलेक्टेड from a self-pollinated crop and its progeny is grown separately for several generation। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को समझिएगा। ये तो मास सिलेक्शन हो गया, एक तरह के सीड को, लेकिन हेल्दी सीड्स को हम लोग एक साथ चुन लेते हैं। हेल्दी सीड्स यानी जिसमें हमारी मर्जी से, साइंटिस्ट की मर्जी से डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, जो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन दे सके, वैसे को चुन लेते हैं। और फिर उगने के बाद फिर से उन सबको एक साथ, ये हेल्दी सीड्स को चुन करके अलग करके और नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका मास सिलेक्शन। इसमें कहता है प्योर लाइन सिलेक्शन में कहता है कि ये सिंगल वेस्ट प्लांट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखना होगा कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, है ना, एक ही प्लांट में अगर बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे उसमें, और दोनों सेम टाइम में मैच्योर होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, आपस में ही पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो वैसे प्लांट को इसमें चूज करते हैं जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, आपस में ही पॉलिनेशन हो। और वैसे एक हेल्दी प्लांट को, डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट को चुन लिया जाता है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप and its progeny is grown separately for several generation। और इसके प्रोजेनी को कई जनरेशन तक अलग अलग उगाया जाता है। तब आप कहेंगे कि अच्छा भाई, तो एग्जाम्पल में वीट लिखी हूँ, मैं राइस लिखी हूँ, बार्ली लिखी हूँ, तो क्या अलग अलग एक एक दान उगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्योर लाइन सिलेक्शन कहता है धान तो बहुत सारे रहेंगे,
लेकिन अलग अलग लाइनिंग में लगाएंगे कि हर लाइन से जो पौधे हैं वो किस तरह के सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो सही सीड होगा उन सबको फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर से रख दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी उनको सेलेक्ट करके फिर से रख दिया जाएगा। तो ये मेन याद रखिएगा, मास सिलेक्शन यानी एक साथ बो दिया जाता है। और इसमें प्योर लाइन यानी लाइन में लगा करके, जैसे गेहूं का बिचड़ा डाला गया, फिर दूसरे लाइन में डाला गया, और किस लाइन का अच्छा हेल्दी सीड होता है उसको फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम रख लेते हैं। तो इसमें आपका है व्हीट, राइस और बार्ली। ये हो गए आपके प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक या मेथड। अब इतना ही टेक्निक और मेथड नहीं है, एक टेक्निक हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बचा खुचा नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे हम लोग। तो चलिए एक टेक्निक और देख लेते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग हो गया, ये कहाँ रखे, ये हो गया कि डिजायरेबल ट्रेट वाले को आपस में मिला करके डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया, चूंकि एक खास एक ही मिट्टी में उगने वाले पौधे को अलग अलग स्पेस में भी अलग अलग जगहों में यानी फैलाया जाता है ताकि उत्पादन बढ़ सके। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। और उसके लायक जब अलग अलग जगहों में ले जाते हैं तो एडजस्ट करने के लायक फेवरेबल कंडीशन या सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना, वो हो गया एक्लिमेटाइजेशन, एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स। सिलेक्शन यानी चुनना डिजायरेबल ट्रेट वाले प्लांट्स को, और उसमें मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में हो गया एक साथ बहुत सारे बीज बो करके, और प्योर लाइन सिलेक्शन में हो गया कि एक पंक्ति में एक लाइन में लगा करके अलग अलग लाइन में कौन अच्छा पुष्ट बीज होता है सेल्फ पॉलिनेटेड, तो उसको फिर कलेक्ट करके रख लिया गया। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन और नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा तीसरा चौथा,
अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये है हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने जो देखा, मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन दोनों सेल्फ पॉलिनेटेड था, क्रॉस पॉलिनेशन वाला नहीं था, यानी आपस में ही प्लांट के फ्लावर के में आपस में ही पॉलिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आ गया, इसका मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन कहने का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी प्लांट देखते हैं तो फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रही, पपाया, पपीता, जिसमें एक मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं, उधर हम लोग को अभी जाना नहीं, 10th में थोड़ा देख लेंगे हम लोग डिटेल। तो इस तरह का अगर प्लांट है तो वहां पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, एक का मेल दूसरे का फीमेल, तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जितना भी है, जैसे आप लोग अभी मार्केट में टमाटर खाते हैं, ये टमाटर क्या, हर चीज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, या फिर आपका ये ब्रिंजल बैंगन है, या फिर कटहल है, ऑफ सीजन आपके पास आता है, आम आता है वैरायटी वैरायटी का, या टमाटर आता है, तो कहते हैं अच्छा ये हाइब्रिड वाला है, अच्छा जरा लोकल वाला दीजिएगा। तो हाइब्रिड वाला क्या है, हाइब्रिड वाले में है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे दूसरे वेराइटी के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो एक तीसरी वेराइटी का डिजायरेबल ट्रेट का, जो जैसा हम चाहते हैं उस तरह का फल उग आता है, उसमें फल निकल आता है पौधे में, या वैसे बीज बन जाते हैं। तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में 10th में हम लोग को चलना है। यानी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दो डिफरेंट वेराइटी या दो डिफरेंट स्पेसीज या दो डिफरेंट जीनस के वाले पौधे के बीच में क्रॉस करवा के एक तीसरी वेराइटी उत्पन्न हो जाती है, फसल की या फ्लावर की भी या फ्रूट की भी, तो उसे हाइब्रिड बोलते हैं। यानी ओरिजिनल सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट वो नहीं है। अलग अलग वेराइटी के पौधे में जब क्रॉस करवाया जाता है तो एक तीसरी वेराइटी मिल जाती है हमको, एंड दैट इज हाइब्रिड। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ये भी एक मैकेनिज्म है प्लांट ब्रीडिंग का और फूड इंप्रूवमेंट का, क्रॉप प्रोडक्शन का। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मीन्स संतान, बच्चा, यानी नए संतान। नया संतान पेड़ पौधे में क्या होगा, उसका बीज है ना, या उसका फल, उससे अगला जनरेशन होगा। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग बाई क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज। अगर ये क्रॉस दो अलग अलग वेराइटीज में क्रॉस करवा के तीसरी वेराइटी बनाया जाता है, तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, वेराइटीज, टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पेरेंट्स, ये पेरेंट्स इज कॉल्ड इंटर वेराइटीज क्रॉस। तो इस तरह के क्रॉस को जब दो अलग अलग वेराइटी में क्रॉस करवा के एक तीसरी वेराइटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस तरह के क्रॉस को, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को, हाइब्रिडाइजेशन तो ये है ही, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भी किस तरह का है, तो इंटर वेराइटीज क्रॉस है। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो ये इंटर स्पेसीज क्रॉस है, और अगर दो डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो ये इंटर जेनेरिक क्रॉस कहलाता है। और इससे थर्ड टाइप का फ्रूट या सीड का प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि वेटर होते हैं और बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टर वाले होते हैं। जैसे ये टमाटर मैं इसलिए कह रही कि हर घर में होता है, सारे लोग ले जाते हैं, सबके लिए अवेलेबल होता है, अफोर्डेबल होता है। तो टमाटर हाइब्रिड वाला देखिएगा, जल्दी सड़ता नहीं, बहुत दिन तक रहता भी है, थोड़ा मांसल भी होता है, थोड़ा रस भी होता है। लेकिन लोकल टमाटर जो है उसमें रस ज्यादा होता है, जूसी ज्यादा होता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हाइब्रिड ही रहे कि बहुत दिन तक सड़े नहीं
और हल्का उस जूसी भी हो और हल्का फ्लेसी भी हो, तो 2 डिजायरेबल कैरेक्टर भी मिल गए। और उत्पादन भी उसकी अच्छी होती है, पौधे छोटे होते हैं, फल ज़्यादा होता है। बट लोकल टमाटर जो आपका है उसके पौधे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फल कम लगता है, अपेक्षाकृत पौधे बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इस तरह से जो फसल का उत्पादन होता है, 2 वेराइटी मिला करके एक तीसरी वेराइटी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज इंटर वेराइटीज क्रॉस। अगर 2 स्पेसीज, इंटर स्पेसीज क्रॉस, और अगर 2 जीनस तो इंटर जेनेरिक क्रॉस। ये तीनों प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन ही है, तीनों में 2 अलग अलग किस्म मिला करके एक तीसरी वैरायटी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन किसी किसी में वैरायटी अलग होती है, किसी में जीनस अलग होता है और किसी में स्पेसीज अलग होती है। अब आप कहेंगे जीनस स्पेसीज और ये वैरायटी जीनस स्पेसीज ये क्या है, तो इसको हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में वहाँ, इसलिए यहाँ पे डिटेल जाके दिमाग खराब नहीं करना है। 9th लेवल का ही हम लोग को कंप्लीट करना है, 10th में तुरंत मिल जाएगा हम लोग को क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे मिल जाएगा। या यूं थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आम एक मालदा आम है और एक कोई जूसी छोटा सा आम है, सीपिया या कोई भी है, तो ये दोनों में क्रॉस हुआ तो इंटर वेराइटीज हो गया। लेकिन अगर एक आम की वेराइटी है, एक अमरूद की है, तो अगर ऐसा आम कर लें तो इंटरजेनरिक हो जाएगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का जीनस ही अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना ही जान लेना है कि 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में क्रॉस करवा के जब थर्ड टाइप का, एक तीसरे तरह का फ्रूट या सीड का प्रोडक्शन होता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी अगर वेराइटीज अलग है, इंटर वेराइटीज, अगर स्पेसीज अलग है, इंटर स्पेसीज, और अगर जीनस अलग है तो इंटर जेनेरिक क्रॉस कहते हैं। तो इतने तरह के मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, फूड इम्प्रूवमेंट का, क्रॉप प्रोडक्शन का, और ये सारे टेक्निक। अभी कुछ टेक्निक और बाकी हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।